अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरोप के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जर्मनी ने कितने वीज़े इशू किए। जर्मनी ने जनवरी 2024 से जून जुलाई 2024 तक तकरीबन 80,000 वीज़ा इशू किए हैं। 80,000 वर्क वीज़ा इशू किए हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपने सब्सक्राइबर को, अपने देखने वालों को, कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, तो आप बजाय इधर उधर दूसरे कंट्री में अप्लाई करने के, जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स भी लेट मिलती हैं, वीज़ा रेशो भी बहुत कम है, आप जर्मनी की तरफ मूव करें। स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग पोलैंड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ से ईज़िली वर्क परमिट मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है और लोगों को लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन पोलैंड का सबसे बड़ा मसला यह है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स बहुत डिले और लेट आती हैं और वीज़ा रेशो भी बहुत ही गंदी है। लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास स्किल्स है, आप इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, प्रोफेशनल प्लम्बर हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को समझते हैं, और अगर आपके पास किसी इंटरनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस है, स्पेशली वो भाई जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे लोग आराम से जर्मनी में अपना वर्क परमिट अप्लाई करें। बहुत ही आसान और सिंपल है। आप गूगल में जाएं, वहाँ से आपको बेशुमार जॉब्स मिल जाएंगी। मैं कुछ लिंक्स भी इसमें अटैच कर दूंगा। तो आप इन कंपनी से कांटेक्ट करें और वहाँ से अपनी जो वर्क परमिट का प्रोसेस है शुरू करें। आप अंदाज़ा करें कि 80,000 वीज़ाज 6 महीनों में जर्मनी ने इशू किए हैं, वर्क वीज़ाज, जो कि स्किल्ड वर्कर थे। और ये आपको बताऊं कि ये तादाद पिछले साल 2023 से ज़्यादा है। तकरीबन 3,000 वीज़ाज पिछले साल की निस्बत ज़्यादा उन्होंने इशू किए हैं। जर्मनी की जो आबादी है वो उनकी जो यंग पॉपुलेशन है बहुत कम है। उनकी जो आबादी है वो ओल्ड पॉपुलेशन की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से जर्मन एक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंट्री है, जहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल कार्स की प्रोडक्शन है और डिफरेंट तरह की इंजीनियर प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उनको यंग जनरेशन की किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसर्च देख के, जो जर्मनी के मिनिस्टर ऑफ लेबर हैं हुबर्टस, उन्होंने बताया कि 2035 में अराउंड 7 मिलियन लेबर शॉर्टेज फेस कर सकता है जर्मनी। तो आप अंदाज़ा करें कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 2023 में तकरीबन 6 लाख असामियाँ थी, वैकेंसीज थी। और इंटरेस्टिंगली आप हैरान होंगे कि तकरीबन 5,70,000 फिर भी एम्प्टी रहीं पिछले साल। तो आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा गैप है। जर्मनी में एक स्टडी, एक रिसर्च की गई, जिसमें बताया गया कि अगर इसी तनासिब से लेबर की शॉर्टेज रही तो ईयर 2030 में, 2030 में जर्मनी को मुमकिन 74 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन लेबर की शॉर्टेज की वजह से वो प्रोडक्शन जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होते। कि मूव टुवर्ड जर्मनी जाएं, काम करें, उनका फ़ायदा भी होगा, आपकी भी अच्छा रोज़गार लगेगा। तो जो भाई भी यूरोप आना चाहता है, वो पढ़ा लिखा है, स्किल्ड उसके पास है, जर्मनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जर्मनी फॉरेनर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपने जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो बहुत ही नरम कर दिए हैं, स्पेशली परमानेंट रेजिडेंस के लिए। इसके अलावा सिटीजनशिप के लिए पहले जर्मनी 8 साल के बाद सिटीजनशिप देता था, अब उन्होंने ये 8 साल कम करके 5 साल कर दिया है। पहले वो मैनुअली सिस्टम सारा करते थे, अब उन्होंने डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो कि 3 टाइम्स फास्टर है। तो ये तमाम तर चीज़ें वो इसलिए कर रहे हैं कि फ़ॉरेन लेबर को अट्रैक्ट करें। स्पेशली जो सेक्टर हैं जिसमें उनको कमी का सामना है, उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, जिसमें स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स हैं। जो इसके अलावा जो सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर का अच्छा एक्सपीरियंस है, एजुकेशन बैकग्राउंड भी आपकी ऐसी है, तो आप इसमें जर्मनी में ट्राई। फिर जो सेक्टर आता है वो हेल्थ केयर है, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज आ जाती हैं। फिर आईटी का सेक्टर है जो कि बहुत नुमाया है, आईटी में इनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो अगर हम आईटी की बात करें तो जर्मनी सीरियसली इस बात पे इसको कंसीडर कर रहा है, क्योंकि इंडिया में आईटी का बहुत बड़ी जो है वो बेंगलोर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आईटी के बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट पैदा करता है। तो जर्मनी इज़ वेरी हाईली इंटरेस्टेड कि वो इंडिया से कोई ऐसा मुआहदा करे जिससे कि उनको जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो आसानी से वो अपनी कंट्री में
बुला सकें, हायर कर सकें। आप इंडिविजुअल भी कोशिश करें, और इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह हैं, आप उनसे भी कम्युनिकेट करें कि वो जर्मनी को इंगेज करें और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं मिलके कि पाकिस्तान में मौजूद जो स्किल्ड अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको वहाँ पे भेजा जा सके, फिट किया जा सके, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। तो ये थी आज की वीडियो। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जर्मनी ने कौन कौन से स्पेसिफिकली इमिग्रेशन रूल्स चेंज किए हैं, कौन कौन से रूल्स इजी किए हैं, स्पेशली पीआर के बारे में, रेजिडेंसी के बारे में और सिटीजनशिप के बारे में। तो आप देखते रहिए इस चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।